महादेव की महिमा अपरंपार है। वह कब कैसा चमत्कार प्रकट कर दें, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आज की घटना दो परिवारों की है। एक पंडित देवी प्रसाद और दूसरे अहमद शेख की है। यह घटना इन दोनों परिवार के साथ बंटवारे के बाद घटित हुई थी। इस घटना को 85 वर्षीय राम प्रसाद गुप्ता जी ने साझा किया है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के रावलपिंडी इलाके में अपना जीवन गुजार रहे हैं। वह घरों में लोहे के दरवाजे इत्यादि का काम करते थे। राम प्रसाद जी ने बताया कि जब वह 30 वर्ष के थे तो वह लाहौर में अहमद शेख के घर में काम करने गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने एक एक करके सभी दरवाज़ों की मरम्मत का काम किया। पर जब उन्होंने अंदर के कमरे के दरवाज़ों की मरम्मत करने के लिए दरवाजे को खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि उस कमरे में भगवान शिव की एक मूर्ति और एक छोटा सा शिवलिंग पड़ा हुआ था और कमरे में काफ़ी सजावट की हुई थी। राम प्रसाद जी ने घर के मालिक से इस बारे में पूछा तो शेख साहब ने उन्हें बताया कि इसके पीछे एक काफ़ी बड़ी और पुरानी घटना है। अहमद शेख जी ने बताया कि बंटवारे के समय कई हिंदू परिवार पाकिस्तान में फंसे हुए थे और कई मुस्लिम परिवार भारत में फंसे हुए थे। हम भी अपने परिवार के साथ पटियाला में थे। जैसे तैसे करके हम पाकिस्तान पहुंचे और इस स्थान पर पहुंचे जहां पर आज हम खड़े हैं। यह घर एक हिंदू परिवार का था। बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान से भारत की तरफ चले गए थे। तो जब हम अपना सारा सामान इस घर में रख रहे थे तो मैंने देखा कि इस घर का एक कमरा बंद पड़ा है। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो वह एक पूजा घर था जिसमें शिवलिंग और मूर्तियां पड़ी हुई थी। उस समय तो मैंने इस कमरे को बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद मुझे अपने घर में जगह कम पड़ने लगी तो मैंने वो पूजा घर खाली करवा के कमरों को बड़ा करने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने जैसे ही कमरा खाली करने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मेरे बेटे ने मुझे पीछे से दौड़ते हुए आकर बताया कि माँ छत से गिर गई है और उन्हें काफ़ी चोट लगी हुई है। मैं जल्दी से अपनी पत्नी को अस्पताल में लेकर गया। जब मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो हम घर आ गए। तो मैंने फिर से उस कमरे को खोलने की कोशिश की तो मुझे खबर मिली कि इस बार मेरा बेटा छत से गिर गया है। शेख साहब को यह बात काफ़ी अजीब लगी कि जब भी वह इस कमरे को खोलने की कोशिश करते हैं तभी उनके परिवार के साथ कुछ बुरा होता है। अपने बच्चे के अस्पताल में ठीक हो जाने के बाद उन्होंने फिर से उस पूजा घर को खोलने की कोशिश की तो उनके बेटे ने उन्हें आकर कहा कि अब्बू, रात को मेरे सपने में बिल्कुल वैसी आकृति आई जैसी इस कमरे में है। उन्होंने मुझे कहा कि इस पूजा घर को खाली मत होने देना, यहाँ से शिवलिंग और मूर्तियाँ मत उठाना। इस बारे में जब शेख साहब ने आसपास के लोगों से बात की तो उन्हें पता चला कि इस घर में बंटवारे से पहले शर्मा परिवार रहता था, जो कि इस पूजा घर में काफ़ी आस्था रखते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आकर अपनी मनोकामना पूरी करते थे। यहाँ पर आकर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी। यहाँ शिव भगवान खुद वास करते हैं। इसके बाद शेख साहब ने इस पूजा घर को ना तोड़ने का सोचा और काफ़ी खर्चा करके इस कमरे की सजावट करवाई और वो खुद इतने सालों से इस पूजा घर में अपनी नमाज अदा करते हैं। और शर्मा परिवार के सदस्य आज भी कई बार पाकिस्तान में आकर इस घर में ज़रूर आते हैं और इस पूजा घर में अपने शिव भगवान के दर्शन भी करते हैं।